हेलो दोस्तों, मैं सौरभ प्रभाकर स्वागत करता हूं आपका मेरे प्यारे से चैनल, आपके प्यारे से चैनल सौरभ क्लासेस में। आज हम क्लास 12 के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर विलियन की शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए खूबसूरत से शुरुआत करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। अभी बजे हुए हैं मॉर्निंग के 3:30। तो आइए शुरू करते हैं। इस लेसन को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लास 9th के एक चार्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। वहां पे आपने पदार्थ के बारे में पढ़ा होगा। पदार्थ होते हैं मेनली दो प्रकार के, पहला होता है शुद्ध पदार्थ, दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ के भी भाग होते हैं तत्व और यौगिक। इन सब के बारे में आपको यहाँ नहीं बताने वाला क्योंकि आप क्लास 9th से पढ़ के आए हैं। तत्व भी होते हैं, धातु होते हैं, धातु होते हैं, उपधातु होते हैं। तत्व मेनली 3 प्रकार के हो गए। कौन से? धातु, उपधातु और अधातु। ठीक है। दूसरा क्या है? यौगिक। यौगिक जो हम बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं क्योंकि आप क्लास 12 में एडमिशन 9, 10, 11, 12 चौथा साल। ठीक है। तो ये भी नहीं बताने वाले हैं। शुद्ध पदार्थ हो गया आपका। अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ हमारे क्लास 12 की कहानी शुरू होने वाली है। अशुद्ध पदार्थ हमारे 2 प्रकार के होता है। ठीक है। हमारे लिए कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो सबसे पहले अशुद्ध पदार्थ होते क्या है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को, जो कि शुद्ध हो या फिर अशुद्ध हो, को आपस में मिला देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को ही हम मिश्रण कहते हैं। अब मिश्रण क्या है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के, ठीक है, सम्मिश्रण को मिश्रण कहते हैं या फिर सम्मिलन को मिश्रण कहते हैं। तो मिश्रण होते हैं हमारे 2 प्रकार के, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, समांगी मतलब समान अंग। समांगी मीन्स समान अंग। इट मीन्स समांगी मिश्रण में जो जितनी भी चीजें आपस में मिश्रित होंगी वह एक दूसरे में हर जगह पर बराबर मात्रा में विसरित होंगी, फैली हुई होंगी। जैसे हमने बोला कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये जो बिंदु रखे हुए हैं दिख रहे हैं ना, यहाँ पर ये बिंदु 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अगर ये बराबर मात्रा फैले हुए हैं तो ये समांगी होंगे। ठीक है। तो समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं जिनमें मिश्रण के अवयव एक दूसरे में बराबर मात्रा में हर जगह फैले होंगे। विसमांगी मिश्रण क्या होते हैं? विसमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं जिनमें मिश्रण के अवयव हर जगह बराबर मात्रा में फैले हुए नहीं होंगे। इट मीन्स कहीं पर ज्यादा होंगे, कोई अवयव कहीं पर ज्यादा होगा और कहीं पर कोई अवयव कम होगा। तो मिश्रण हो गया हमारा। समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है? विलयन। अगर आपसे कोई भी परिभाषा पूछे तो आप बताइए समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण ही विलयन है। तो ये आपकी विलयन की परिभाषा हो गई। अभी ध्यान से समझिएगा। विलयन के 2 भाग होते हैं। एक होता है आपका विलेय, दूसरा होता है विलायक। विलेय मिश्रण का वह भाग होता है, ठीक है, जो कम मात्रा में उपस्थित हो। पहली चीज क्या है? कम मात्रा में उपस्थित हो और उसको घोला गया हो। किसमें घोला गया हो? जिस चीज में घोला गया हो उसको हम बोलेंगे क्या? विलायक। तो विलयन में क्या क्या होता है? विलेय होता है और विलायक होता है। विलयन में विलेय को विलायक में घोला जाता है। इट मीन्स अगर हमने पूछा आपसे कि पानी में चीनी घुली है तो चीनी क्या है और पानी क्या है, तो आप बोलेंगे चीनी यहाँ पर विलेय है और विलायक क्या है? पानी है या फिर जल है। ठीक है। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं हमारे विलयन चैप्टर में। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। हम समझते हैं नोट कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए देखिए, यहाँ पर ये विलयन के विभिन्न प्रकार का चार्ट बना हुआ है। विभिन्न प्रकार किस प्रकार से होते हैं ये पहले समझ लीजिए। हमारे पास पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं, वैसे होती 5 है। मुख्य हमारे पास 3 अवस्थाएं। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस। अगर हमने बोला ठोस में ही
तीनों अवस्थाओं के पदार्थों को घोला जाए, मतलब मिला दिया जाए। इसमें हमने ठोस मिला दिया, इसमें हमने गैस मिला दिया, इसमें हमने द्रव मिला दिया, इसमें हमने ठोस मिला दिया, इसी में हमने गैस भी मिला दिया। ये अलग अलग होगा, ठीक है। और इसमें द्रव में हमने क्या मिला दिया, द्रव मिला दिया। मान लीजिए गैस में हमने एक बार क्या मिला दिया, ठोस मिला दिया। गैस में एक बार हमने क्या मिला दिया, गैस मिला दिया। गैस में एक बार हमने क्या मिला दिया, द्रव मिला दिया। यहाँ पर ध्यान से इसको समझिएगा, यहाँ पर कितने प्रकार के विलयन हो जाएंगे। पहला तो भैया हो जाएगा ये आपका, दूसरा हो जाएगा ये, तीसरा हो जाएगा ये, चौथा हो जाएगा ये, पांचवा हो जाएगा ये, छठवां हो जाएगा आपका ये, सातवां हो जाएगा आपका ये, आठवां हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 9। तो कुल मिलाकर हमारे आसपास 9 प्रकार के विलयन उपस्थित होते हैं, जिनका चार्ट ये आपको दिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा है ठोस विलयन, यहाँ पर लिखा है गैसीय विलयन, और यहाँ पर लिखा हुआ है द्रव विलयन। ये किस प्रकार से व्यवस्थित है इसको समझ लीजिए। यहाँ पर 2 चीजें हैं, पहला है आपका विलेय, दूसरा है आपका विलायक, ठीक है। विलायक, जिस प्रकार का विलायक होगा विलयन उसी प्रकार का होगा। जैसे विलायक अगर ठोस है तो विलयन कौन सा होगा, ठोस विलयन हो जाएगा। विलायक अगर गैस है तो विलयन कौन सा हो जाएगा, गैसीय विलयन हो जाएगा। विलायक अगर द्रव है तो विलयन कौन से प्रकार का हो जाएगा, द्रव विलयन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका चार्ट बना हुआ है, इसको समझ लेते हैं। ध्यान से देखिए, ठोस विलयन में ये तीनों जगह पे जो विलायक है वो क्या है, ठोस है। पहली चीज हमने क्या किया, ये विलायक है आपके, ठीक है। ठोस विलायक में हमने क्या कर दिया, ठोस विलेय को इसमें डाल दिया, तो हमारे पास ठोस विलयन हो गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ठोस विलयन में हमने ठोस विलायक में हमने द्रव के विलयन को डाल दिया, विलेय को डाल दिया। फिर हमने ठोस के, ठीक है, ठोस के जो विलायक होता है, ठोस विलायक है, उसमें हमने क्या डाल दिया, गैस विलेय को डाल दिया। अब ध्यान से देखिएगा, जब ठोस में ठोस को घोला जाएगा उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। एग्जाम्पल है मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं आप जानते हैं, मिश्र धातुएं क्या होती हैं। मिश्र धातुएं होती हैं धातु प्लस धातु, ठीक है। धातु और प्लस धातु, ये क्या हो जाता है, तो धातु प्लस धातु है, ये क्या है आपका, इसको हम बोलते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु मतलब धातुओं का मिश्रण, ठीक है, धातुओं का मिश्रण। जैसे आपका यहाँ पर एग्जाम्पल है पीतल। पीतल में क्या क्या मिला होता है, पीतल में जिंक और निकिल होता है, ठीक है। पीतल में यहाँ अगर आपको नोट करना, नोट कर लीजिए, पीतल में क्या होता है, जिंक प्लस निकिल होता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है आपका जर्मन सिल्वर, दूसरा एग्जाम्पल है आपका जर्मन सिल्वर। दूसरा एग्जाम्पल क्या है आपका, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में कॉपर होता है, जिंक होता है और निकिल होता है, ठीक है। कॉपर, जिंक है, निकिल होता है, ठीक है। अगला है आपका 22 कैरेट का सोना। आप जानते हैं कि प्योर गोल्ड हमारा होता है 24 कैरेट का। 22 कैरेट का जो सोना होता है वह क्या होता है, वह ठोस विलयन के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, जब ठोस में हम द्रव को घोल देते हैं, ठोस में हम क्या करते हैं, द्रव को घोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक सबसे बहुत फेमस एग्जाम्पल है सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम होता क्या है, देखिए सोडियम जो है आपका ये धातु है, ये कैसा होता है, ठोस होता है। इसमें हमने क्या डाल दिया, इसमें हमने मरकरी डाल दिया, Hg लिक्विड होता है। तो इनका जो विलयन बनता है, ठीक है, इनका जो विलयन बनता है वो होता है क्या चीज, ठोस विलयन के अंतर्गत ठोस विलायक में घुला हुआ द्रव का उदाहरण, ठीक है। अगला हाइड्रेटेड लवण। आप देखते हैं कि जब भी
ठीक है, जब भी आप नमक को धूप में रखते हैं तो वह कुछ चिपचिपा सा हो जाता है, तो क्या उसमें जल के अणु मिश्रित हो जाते हैं। देखिए क्या है, नमक क्या है, लवण होते हैं ठोस, और यहां पर क्या है, जल के अणु। इसको हम, ठीक है, इस उदाहरण को कंफ्यूजन में आप अगर हो गए, आपको आप कंफ्यूज हो गए, तो इसको आप थोड़ा गलत भी लिख सकते हैं। क्यों, यहाँ पे जल है और यहाँ पे लवण है, इसको आप द्रव विलयन के अंतर्गत भी पढ़ सकते हैं, मगर यहाँ पर लिखा हुआ है जल के अणु लवण, कौन लवण के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर होता है, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रेटेड लवण। जब जल के अणु, कुछ अणु, सिर्फ कुछ निश्चित मात्रा में, जैसे आपका कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो देखिए ध्यान से, कॉपर सल्फेट में 5 निश्चित मात्रा में, ऐसा नहीं कि एक गिलास भर के पड़ गया हो, ठीक है, निश्चित मात्रा में अणु जुड़ते हैं जल के, उसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड लवण, ठीक है। चलिए अगला देखिए उदाहरण। अगला उदाहरण है आपका, जब ठोस में गैस घुली हुई, जब ठोस में गैस घुली हुई। आप जानते हैं खनिज, खनिज कैसे होते हैं, खनिज कैसे होता है, ठोस होते हैं। इन खनिजों में क्या होती है, गैस घुली होती है, गैस इन खनिजों में घुलती है। किसका एग्जांपल है, ठोस विलयन के अंतर्गत ठोस विलायक में घुली हुई गैस का एग्जांपल है, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं, अगला देखते हैं गैसीय विलयन, ठीक है। गैसीय विलयन में यहाँ पर क्या होगा, गैस होगा, गैस क्या होगा, विलायक होगा गैस। यहाँ पर पहले गैस में ठोस देख लेते हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि आयोडीन जो सॉलिड होता है, आयोडीन सॉलिड होता है, वह कभी कभी घुल जाता है किसमें, गैस में, गैस में, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ पर जो वायु होती है, वायु में आयोडीन का जो वेपर होता है, आयोडीन का जो वाष्प होता है, ठीक है, वह घुलता है हवा में। तो वो किसका एग्जाम्पल है, गैसीय विलयन में, जहां पर गैस विलायक है और ठोस क्या है, विलेय, ठीक है। आगे हम देखते हैं, गैस में जब द्रव घुला हुआ, गैस में जब द्रव घुला हुआ, आप जानते हैं कि हमारे आसपास क्या है, पूरा वातावरण गैसी गैस है, और ठंडियों में या फिर गर्मियों में भी, ठीक है, उसमें नमी घुली होती है, बरसात से बहुत ज्यादा, ठीक है, नमी घुली होती है। नमी क्या होता है, जलवाष्प होता है, और जलवाष्प कैसा होता है, द्रव अवस्था में होता है, और वायु हमारी कैसी होती है, गैस अवस्था में, ठीक है। तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। क्लोरोफॉर्म N2, N2 गैस के फॉर्म में होते है, क्लोरोफॉर्म CaCl3, ठीक है, जो लिक्विड होता है। ये N2 के एटमॉस्फेयर में जब हम रखते थे उसमें घुल जाता है गैस में, ठीक है। और क्लोरोफॉर्म को आपको बता दें, हम इसको पहले एनेस्थीसिया के रूप में इस्तेमाल, एनेस्थीसिया मतलब लोगों को बेहोश करने में, ठीक है, मगर इस समय इसको यूज नहीं किया जाता। आपने मूवी में देखा होगा कि, ठीक है, गुंडे आते थे, हीरोइन को कुछ लिक्विड डालते थे रुमाल में और नाक में लगा के बेहोश करके ले जाते थे, वो यही होता था, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, गैस में गैस, भैया गैस में गैस तो आप जानते ही, हर जगह गैस में ही गैस घुली होती है, ठीक है, कभी कभी आप भी घोल देते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं द्रव में ठोस। यहाँ पर द्रव में ठोस, जब द्रव में घोला जाए, द्रव विलायक हो तो उसको हम बोलेंगे द्रव विलयन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पहला एग्जांपल है द्रव में ठोस। तो द्रव में ठोस का तो आप हमेशा इस्तेमाल करते हो, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं पहले, जल जो कि होता है द्रव, इसमें हम नमक घोल दें, ठीक है, शर्करा, चीनी, ठीक है, ग्लूकोज, इन सबको घोलेंगे तो आप जानते हैं कि द्रव है ये, और द्रव में जो ठोस घुल रहा है तो वो कैसा हो जाएगा, द्रव विलयन के अंतर्गत हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका द्रव में द्रव घोल रहे हैं, द्रव में द्रव, ठीक है। आपका जो एथेनॉल है प्लस जल, ये भी द्रव में द्रव का है, मेथनॉल प्लस जल,
ठीक है, ये भी द्रव में द्रव का एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे हैं आपका, एसिड बहुत सारे हैं जो जल में घुलने पर वैसा होने। ठीक है, अगला है आपका द्रव में जब गैस घुली हुई हो। क्या हो? द्रव में जब गैस घुली हुई। आप बहुत जानते हैं समुद्री जल, समुद्री जल या फिर कोई भी जल कह लीजिए। ठीक है, उसमें होता क्या है, O2 गैस घुली होती है। ठीक है, अगर O2 गैस घुली हुई ना हो तो जो मछलियां होती हैं वह जिंदा ना रह पाएंगी। ठीक है, वो जिंदा नहीं रह पाएंगी। समझ गए इस बात को? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, और एग्जाम्पल है आपका डेली लाइफ का। आप जाते हैं गर्मियों में, कहते हैं भैया हमको कोको कोला दे दियो। ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, थम्स अप दे दियो, या फिर क्या कहते हैं, लिम्का दे दियो। ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, स्प्राइट दे दियो। आप जानते हैं जब इसको खोलते हैं सारी बोतलों को तो ठस की आवाज आती है। क्या होती है? ठीक है, तो होता क्या है, ये आपकी बोतल होती है। इस बोतल को यहां तक लिक्विड और हाई प्रेशर के साथ इसमें गैस को फिल किया जाता है। ठीक है, गैस यहाँ पर नाइट्रोजन होती है। ठीक है, और उसका इस्तेमाल क्या होता है, वह इस पेय पदार्थ को सुरक्षित रखती है। ठीक है, क्या करती है, इस पेय पदार्थ को सुरक्षित रखती है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ये चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।